वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पेपर और भाई गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने क्लास 12 की क्लास वो डाली है आपको पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स लास्ट में हमने क्या किया था, अपनी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ना है, तो आइए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन पॉइंट फोर में क्वेश्चन नंबर 12 जो कि ट्रू फॉल्स है, फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट इसने हमें दिया है कि एन हमारा कोई एक सेट है और ए स्टार जो ए है वो डिफाइन किया है उसने ए, और बोला है कि जो स्टार है हम अपने पास से मतलब कोई भी एक नंबर ले सकते हैं या कोई भी एक बाइनरी लोकेशन ले सकते हैं। लेट हमने मान लिया स्टूडेंट्स कि जो ये स्टार है ये कहीं ना कहीं एडिशन को दर्शाता है, मतलब ये ऐड को वो करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए स्टार यदि मैं बी लगाऊंगा तो वो होगा ए प्लस बी, हमने ऐसा माना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो हमसे वो चाहता है वो ए स्टार ए जो होगा वो उसको हम देखेंगे। अब ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। अब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते हैं। ए बिलोंग्स टू एन हमने मान लिया, लेट ए की वैल्यू मैंने 2 ली, तो ये क्या होगा 2 स्टार 2 इक्वल्स टू 2। अब यदि मैंने स्टार को एडिशन माना है तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल्स 2 में 2, ये पॉसिबल ही नहीं है। यदि मैंने स्टार को मल्टीप्लाई माना है तब भी ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। डिवाइड माने तब भी पॉसिबल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, ए स्टार जो ए है वो इक्वल ए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड देखिए, सेकंड बोल रहा है कि स्टार एक बाइनरी मतलब कम्यूटेटिव दिया गया है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल की हम बात कर रहे हैं। उसने बोला है स्टार कम्यूटेटिव है स्टूडेंट्स। जब स्टार कम्यूटेटिव है तो मैं क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, इनको आपस में चेंज करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्टार सी स्टार बी, ये आ गया, हाँ है ना। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमें दिया हुआ है अब हमें क्या दिखाना है, हमें प्रूफ करना है कि देखिए अब हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा सी स्टार बी स्टार है। ओके, अभी देखिए क्योंकि स्टार कम्यूटेटिव है तो मैं इसको पहले लिख सकता हूँ उसको बाद में, तो सी स्टार बी स्टार ए, और यही हमें दिखाना था। तो मतलब कि ये तो होता है, हाँ ठीक है, इसका मतलब ये है इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू है और ये वाला हमारा फॉल्स है, यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है स्टूडेंट्स ए स्टार बी इक्वल्स टू में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और हमारा ये एन पर डिफाइन है स्टूडेंट्स, एन कोई सेट है जिस पर ये डिफाइन है। चलिए, और हमें हमें बताना है कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो लेते हैं फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एन, ए स्टार बी क्या होगा भाई, ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड देयरफॉर बी स्टार ए डिफाइन ये ऐसे है कि पहले का भी क्यूब करना है प्लस दूसरे का क्यूब करना है, तो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, ये किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
सिंस ए स्टार बी इक्वल है बी स्टार ए, हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव। सेकेंड पार्ट एसोसिएटिव। वही फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एन, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू व्हाट, ये तो स्टार, इसका मतलब क्या है, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब। इसका मतलब क्या है, ये पूरा बी का काम करेगा, तो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब। देखो ध्यान से देखना, ये दूसरा है, अब मैंने इसका क्यूब किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नाउ ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब क्या है, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार सी। इसका मतलब ये पहला है, तो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब। अब आप देख सकते हैं ये और ये दोनों सेम नहीं है, तो लिखेंगे सिंस ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, हेंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। जो स्टार वो एसोसिएटिव नहीं है। ये कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये बी ऑप्शन है, इसका मतलब है बी ऑप्शन इज करेक्ट, यही मेरा आंसर है। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, और यदि मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी किसी के साथ। थैंक यू।